ये होता है ना, जब से मान लो ब्राइट में खड़ा हूँ तो इसकी ब्राइटनेस लॉक हो चुकी है, अगर मैं हिलूंगा तो ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाती है। 1.09। चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पर आएँ। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जो तेज करेगा उसको लड्डू मिलेगा, जो नहीं तेज करेगा उसको लेडी मिलेगी वो भी किसकी पकड़ेगी, ठीक है, कि राजमा मिलेगा इन शॉर्ट। अब आते हैं हम लोग मैथ्स एंड फिजिक्स। मेरे पास दो वेक्टर हैं, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स। हाँ लिख लो। एंड इज इक्वल टू 4 और बी तुम्हारा इक्वल टू 3 है। एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी is 30 degrees एंड find A dot product B and angle between A and B is 30 degrees find A dot product B। डॉट प्रोडक्ट का मतलब भी भूल गए होगे तुम लोग, हमें पता है, भरोसा है तुम लोगों पर, तुम तो भूल गए होगे। डॉट प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट पढ़ा तुम, आए कहाँ थे उस दिन वैसे तो, डॉट प्रोडक्ट वाले दिन आए कहाँ थे तुम, नहीं आए थे ना, नहीं आए थे, वीडियो देख ही नहीं पाई होगी, नोट्स बनाए नहीं होंगे ना। तुम्हारे लिए चलो क्वेश्चन बदल लेता हूँ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बदल लेता हूँ। चलो अभिषेक, सेम ये क्वेश्चन है, इनका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक। हम लोग ने अभी मैंने सॉल्व नहीं करा, अभी करते रहो, मैं एक साथ सबका करूँगा, अभी सारे लिख लो एक साथ बताऊँ। आंसर दे जाएगा ना, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, तो ए क्या वैल्यू इसकी, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई 2√3, हाँ 2√3 आना चाहिए, 3√3 आएगा ना, 2√3 √3/2 होती है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था ना, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 4 था, अच्छा 4 था, वहाँ 2 लिखे हैं, और तब भी गलत आएगी, तब भी सही, हाँ ठीक सही है, तो सही आएगा, सही आएगी। तुम्हारा किसकी 6√3 आएगी मेरे हिसाब से, फिर नहीं देखो दिखाता हूँ, कर दे रहा, देखो कर दे रहा, ए बी कॉस थीटा, हाँ ठीक, ए की वैल्यू 4, हमने 2 ले ली, 2 के साथ, ठीक है, कॉस थीटा √3/2 2 से 2 6√3, और यहाँ अगर 2 ले तो 2 पूरा कट जाता तो 3√3 आती, 2 लिया था ना वहाँ पे, 2 लिया था, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। छोटा क्वेश्चन था, टीचर की वो नहीं कर दिया थी मालिक। हाँ ठीक है, अब आगे आते हैं, मैंने एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए को मैंने बी की तरफ नापा, एंगल था तुम्हारा 30 डिग्री, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए कॉमा बी, ठीक, ए कॉमा बी बार बार तुम्हें लिखने को नहीं मिलेगा, हमेशा ऐसे ही लिखा रहेगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री। अब फाइंड करो तुम ए एक्स बी। गुड नाइट, मैंने इधर फाइंड कर, दो प्रॉपर्टी कितने पेज में आ जाएंगी जो तुमने दो बताई थी कब, कल जब आने के, अच्छी खासी थी वो, तुम 2.5 पेज छोड़ दो उसके लिए, बड़ी थी ना वो, देख लो उसकी, मैं नोट करी हुई है तुमने, अभी वालिब तो करो एक ही, और करो ये भी थी, हाँ ये और वाली ये भी, ये कर चुके हो गए, दो ये वाले, तीन पन्ना, वही 2.5 पन्ना छोड़ दो, दो छोड़ो, तुम्हारे में 2 आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, बाद में काम आ जाएगा। चलो अब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो, चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली, सोल्यूशन इसका लिख दूँ मैं कि नहीं, सोल्यूशन लिखें इसका, तुम्हें मतलब समझ में आ गया ना सोल्यूशन इसका, ठीक है। अब हम लोग हल्का कर इसका क्वेश्चन कर देता हूँ चेंज, ठीक। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा एंगल बिटवीन ए एंड बी तुम्हारा 30 डिग्री, अब फाइंड करो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, ये कौन करता हूँ देखता हूँ मैं। अब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब पता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब नहीं पता, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब, कैसे, फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का फॉर्मूला। अभिषेक है, इतना भी ना तुम्हें लुंज बना कर, तो बस कॉपी इतना तो कर लेते, मैं तभी तुमसे वाला सॉल्व नहीं करने का काम नहीं। और एक और चीज़ भी सुन लो यशु, लेट एन कैप बी यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक, लेट एन कैप बी
ये मैंने लिखा है, क्वेश्चन में लिख दिया मैंने, पर तुम लोग अगर भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला चलो लिख दे रहा हूँ, शेख आप सॉल्व कर लो। ए बी सिन थीटा और एन कैप। एन कैप लिखा नहीं रहेगा, तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, तो तुम लिख दोगे एन कैप, और बाद में क्या लिखोगे नोट में, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी। ठीक है, पर ज़्यादातर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड ही फाइंड करने को दिया जाएगा, समझ रहे हो। ज़्यादातर तुम्हें इसके बीच में एरो लगा दी, बगल में डंडे मार दिए जाएंगे, यहाँ लिखा जाएगा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट बी। दोनों तरीके से आ सकता है। जब मैग्नीट्यूड पूछेगा तुम डायरेक्ट एन कैप हटाकर ये वैल्यू दे दोगे, पर अगर तुम्हें कहेगा फाइंड ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, तुम क्या करोगे, एन कैप भी लगाओगे और लिखोगे क्या, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। समझ गए। अभी मैंने क्या कहा है, मैग्नीट्यूड फाइंड करो, करो फाइंड मैग्नीट्यूड। नहीं तुमने वो एन कैप वाला लिखवाया तो वो लिखना है अभी। जब मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो तुम लिख देना कि एन कैप लगाकर, जब मैं कहूँगा मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो तुम लिखना वो। अब तुम दोनों चीज़ करो, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी भी फाइंड करो और इनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो। करो जल्दी से, टाइम चल रहा है, सिर्फ तुम्हारे पास 20 सेकंड है। 1 2 6 एन कैप 3 6 एन कैप 4 4 3 तुम्हारा 12 12 सिन थीटा तुम्हारा 1/2, उसके बाद 12 6। सही है, बहुत अच्छे। आगे आ जाओ, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड 6 आएगा और यूनिट वेक्टर 6 एन कैप आएगा। बहुत अच्छा। आप भी कर लें ज़रा जनाब, आपको इतना तेज़ नहीं करने की ज़रूरत है, मैं पता है आपकी स्पीड स्लो है। चलो सही आया, बहुत अच्छे। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या है, 1/2। बहुत अच्छे अभिषेक, घर वानी सेट में घर हुआ इस बार मुझे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हो गए सॉल्व, इसका सोल्यूशन भी लिख देता हूँ मैं। ये हम लोग का फॉर्मूला था, तो ए की वैल्यू 4। जब मैंने कहा सिर्फ ए क्रॉस प्रोडक्ट बी फाइंड करो तब तुम एन कैप लगाना। जब मैंने कहा मैग्नीट्यूड फाइंड करो 6 आएगी। अगर मैं कहूँ यूनिट वेक्टर फाइंड करना, यूनिट वेक्टर अगर दे दिया नॉट द डायरेक्शन में, मतलब अगर मान लो नॉट डायरेक्शन का मैं तुम्हें बनाया था ना, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हाँ वो मैं इसका फॉर्मूला दे चुका हूँ तुमको, वो भी क्वेश्चन पे आऊँगा मैं, मुझे पता है दिक्कत है अभी क्वेश्चन में, आएंगे धीरे धीरे, हर क्वेश्चन को अंदर लेंगे धीरे धीरे। अभी इधर आते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 क्या मिली, 6 एन कैप क्या है ये वैल्यू, पर तुम्हारा इनका मैग्नीट्यूड क्या है, ओनली 6। समझ गए। आगे आते हैं। अब मैंने कहा कि तुम्हारा ए वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6, नहीं 6 अभी नहीं, अभी यहीं पर आते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद बी तुम्हारा क्या है, 4i कैप, तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी इसमें, यहाँ पर आओ। फिर उसके बाद ये तुम्हारा 4i कैप प्लस तुम्हारा 3 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 5i कैप 12j कैप। ठीक, अब तुम मुझे बताओ ए कैप ये क्या होगा, बी कैप क्या होगा, उसके बाद ए कैप प्लस बी कैप क्या होगा, करो इतना फाइन। कैसे फाइंड करोगे, पता है ना तरीका, जब हम लोग को कंपोनेंट दिए जाते हैं तो कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक ही नहीं पता है, भूल गए, खा गए, हजम कर गए, रिवीजन मारा नहीं, तुम्हें पता है, चिल्लर पानी मर जाता तुम लोग, पता है। आओ फिर से इधर, अगर हमारे पास कंपोनेंट्स दिए गए हैं, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 आई कैप, तनिक सबर कर लो सर, यही होगा शायद। इधर आओ। मैंने कहा मेरे पास अगर ये कंपोनेंट्स दिए गए हैं एक्स वाई पर, तो हम लोग क्या करते हैं, ए की तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, रूट जो एक्स का कंपोनेंट है प्लस वाई का कंपोनेंट, तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट क्या है 3i, इधर क्या है 4j, स्केलर कंपोनेंट, 3 और 4, ये तुम्हारा क्या है वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट क्या है मैग्नीट्यूड 3, इधर का 4, इनका तुम रूट कर दो स्क्वायर करके, ए का तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा भैया, a5 आ जाएगा, a5 आ जाएगा, पर मैंने इसका फॉर्मूला है क्यों बनाया, ये फॉर्मूला कैसे आया, अब फॉर्मूला फाइंड करो, क्वेश्चन बदल गया। अब जाओ, अब तुम्हारे पास अगर कंपोनेंट मैंने दिए हैं क्या, ax i प्लस ay j कैप,
इसका फॉर्मूला बताओ कि ए को कैसे हमने बना दिया तुम्हारा ax का स्क्वायर्ड प्लस ay का स्क्वायर्ड। बताओ, करो फाइंड अप। तुम लोग का क्वेश्चन नहीं बदल दिया मैंने। जब तक ये नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। इसके लिए सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास। डायग्राम बना देना, हिंट दे देना, थोड़ा दयालु ज़्यादा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 बनाना है इसका। 8 9 10 11 12 13 14 15 बाकायदा एरो से बनाना, जहाँ जहाँ एरो जा रहे हैं आसानी होगी। अब शेखुद्दीन प्रेजेंट है माश है, तब भी समझ ना पाए। तुम लोग का बिल्कुल ये डाउन टू अर्थ चीज़ है। मैं इसका फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ। समझो स्टार्टिंग से तुम लोग को इसका फॉर्मूला पता है। तुमने इसका वीडियो बना डाला था, उससे भी पहले इसका फॉर्मूला पड़ा हुआ है। अब तुम कैसे बनाओगे, बुद्धि इसीलिए तो होती है भाई। करो, गिनती बुला लेते तुम लोग, बहुत बड़े आदमी। 23 24। तुम्हें ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कर लो। 23 24 25 26 27 28 29। और मैं इसको बाद में बता चुका हूँ यशु, क्या बाद की वीडियो में मैंने इसको फिर से बताया है एक बार, कहीं ना कहीं मैंने बताया, मुझे याद है, दूसरी बार भी। कितना पता मेरा फिगर सही बना है, बिल्कुल तगड़ा सही बना है। मुझे पता ही नहीं। 28 पता है ना, 29 sin थीटा तो दूर क्यों जा रहे, रिजल्टेंट है का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो। इन दोनों कंपोनेंट्स के रिजल्टेंट क्या है, ए। तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 29। अब इतना तो ना यार करो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे। 29 फॉर्मूला लगा दो अपना। 30 31 32 4। मुझे फॉर्मूला फाइंड करके दिखाओ, वैल्यू नहीं, फॉर्मूला ऊपर वाला। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं लग रहा, चुल्ली और पानी मर जाओ तुम लोग। ये तो दिक्कत है, जो नहीं आता उसको बढ़िया करना है ना, हमें आता है उसको करने का फ़ायदा ही क्या है। चलो तुम्हारे लिए अभिषेक क्वेश्चन चेंज कर दिया। रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बता दो, चलो मुझे फाइंड करो। अब रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करो, किस एंगल में जाएगा यही फाइंड कर दो तुम, किस एंगल में ए जाएगा तुम्हारा। तुम ये तुम ना चेंज करो, तुम ये करो, तुम करते रहो तुम। वो अभिषेक से नहीं हो पाएगा, वाला क्वेश्चन है पता है ना। अभी फिर अभिषेक कहेगा अरे ये आसान है भाई, अभी बाद में कहेगा देखना, मैं इसकी तमाशा मारूंगा फिर। प्रॉब्लम सॉल्विंग करते नहीं हो घर में जाके तो कैसे हो जाएगा। इतनी सारे मैंने फ़ोटो भेजी हैं। उसकी भैया क्या बोलते हैं, अरे तो हल्का अपने वाले बुक से कर लो अच्छी से। हाँ टट्टी निकल आएगी उसमें तो। अभी तुम लोग कहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग 3 दिन तक चलेगी। इसकी ये वेक्टर के
कैलकुलस भूल लो अभी तुम लोग, लेवल तक नहीं पहुंच पाए। टाइम तो पहले ही आप हो चुका है पर हम बता नहीं रहे हैं। कर लो एक और, या आधा मिनट और दे दिया, बस 30 सेकंड, अब ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 सेकंड हो गया। हो जाओ इधर आ जाओ, हो गया टाइम अब दोनों का। इधर आओ पहले तुम दोनों चमन चूती हो, मान लो इस बात को, ठीक। अब आगे आते हैं। मैंने कहा मेरे पास 2 पर्टिकुलर वेक्टर्स हैं, एक है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में जिसको हमने नाम दिया है AXI, जिसका मैग्नीट्यूड है AX और I एक यूनिट वेक्टर है। वैसे ही AY हम लोग का एक वेक्टर है AY J कैप, जिसका मैग्नीट्यूड है AY और J कैप एक यूनिट वेक्टर है Y डायरेक्शन में। जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट क्या है, इसकी टेल से इसकी टिप तक, जो कि आया हमारा A। यही कर रहे थे ना, यही कर रहे थे, हमें पता ही कर रहे थे तुम। थीटा ही एंगल, ठीक। अब मैंने कहा मैंने A वेक्टर का तुम्हें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कैसे करोगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, A² + B² + 2AB cos थीटा होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट का। तो इसमें हम लोग का A क्या है, AXI, ये हम लोग का A वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, AX, I कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमने लिख दिया A² AX का होल स्क्वायर, फिर प्लस करा AY का होल स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका है AY, +2 AX AY, फिर उसके बाद +2 AX AY cos थीटा। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री का, cos 90 यानी कि 0, cos 90 0। तो हमें क्या पता चला, A² X + A² Y + 0। सिर्फ 2 लाइन का प्रूफ है, 2 लाइन का ही तो है। तुमने भी फॉर्मूला लिख दिया था मेरे ख्याल से, पर यहाँ तक की वैल्यू नहीं पहुँचा पाए थे ये वाली। तुम एंगल नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्या आएगा इन दोनों के बीच का, यही चीज़ है। हम ये तुमने जब कहा था हाँ बताओ। हाँ तुम उसमें जानना चाहोगे तो वो क्या बोलते हैं, ये वाला बनाया था। हाँ तुमने कहा वो वाला करना है, तो उसमें हम कंफ्यूज होकर उसमें पहुंच गए थे, क्या बोलते हैं प्लस वाले में, प्लस करने में A² + B² वो रिजल्टेंट वाला। तो रिजल्टेंट तो ये भी है, मतलब वो हमने ये वाला फिगर बनाने लगे थे, ये वाला। कतई जहर तुमने मुक दिया यार। पहले देखो ये फिगर सही बनाया था, देखो ये जैसे तो इस वाले फिगर में अंतर क्या है ये बताओ। चलो एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें तुम्हारा ए ये होता है, इसमें A हल्का सीधा है, बस इसमें AI है, इसमें AI है, दोनों तो सेम है, बस एंगल तुम्हारे इसमें 90 डिग्री, इसमें तुमने अलग बना दिया था। हल्के दिमाग लगाते तुम बता। तुमने करा ही क्या, तुम्हें शुरुआत भी नहीं कर पाए, ख़त्म भी ना कर पाए। मुझे पक्का पता तुम ये जरूर कहोगे अरे हमें तो आता था। चलो इधर आता है। अब एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये वाला और थीटा वाला tan अल्फा दो, tan थीटा तुम्हारा tan अल्फा थीटा मान दो, थीटा मान सकते हैं। अब मैं कोई भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, बस तुम ग्राफ में स्पेसिफाई कर दो और लिख भी दो कि एंगल जो तुम्हारा A इंक्लाइंड है AXI से वो है थीटा, स्पेसिफाई करना है। तो tan थीटा क्या आया तुम्हारा, A sin थीटा AY/AX, काम खत्म। एंगल ऐसे निकल आएगा तुम्हारा। कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें, लग रही क्या? आगे तो मैग्नीट्यूड निकालना। आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। अब ये अगर नहीं कर पाए तुम, ये तो नहीं कर पाओगे, इतना तुम्हें पता है, भरोसा है तुम लोगों पर, हमें नहीं कर पाओगे। ये दोनों कर दो, जल्दी करो ये दोनों। A का निकाल ही दिया तुमने, क्या निकाल दिया? वो ये वेक्टर वेक्टर निकाला है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब हमने वैल्यू दे दी है, तो आप पास 2 यूनिट वेक्टर हैं, तो आप पास कंपोनेंट्स हैं A के और B के। अब बताओ इनकी मैग्नीट्यूड क्या है B का। तुमने एंगल नहीं दिया है। हाँ तुम करो ना, क्यों रो रहे हो, करो तुम, जितना है उतना करो। जितना उतना करें। हाँ आगे का मैं बताऊंगा, जितना जहाँ रुकोगे हम वहाँ बताएंगे, तो पर वही तो जब तुम करो ना, तुम करो ना। थीटा चाहिए ना फॉर्मूला के हिसाब से, तो ए भी कर पाओगे, ये अलग कर पाओगे, ये दोनों क्वेश्चन। A को फाइंड कर लोगे, B को फाइंड कर लोगे, हाँ तो करो। इसमें थीटा चाहिए, इसमें चाहिए थीटा,
तो करो इसको फाइन। और इसमें दिमाग चलाना, उसके बाद ये बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें तुम लोग फंसोगे। फाइव और 12 लिखा है ना। हाँ समझ लो तुम बस एक हाइपोटेन्यूज, तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थी देर से, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इन सब में, और कुछ है ही नहीं। क्या मतलब ये वेक्टर में पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी है। सही है बी में। हाइपोटेन्यूज निकाल ले दोनों साइड से, करो। 25 12 24 25 12 44 25 6 9 19 9 13 बताना नहीं यशु, सही है, ठीक है, सही है। तुम बताओ क्या क्या है आंसर तुम्हारा ए का? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तुम्हें ऐसे सॉल्विंग करनी नहीं आती है ना, कैसे होती है? करवाता हूँ, ये भी करवाता हूँ, बहुत चीज़ें कभी करनी है तुम पर। अभी यहाँ पे एंगल चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में। रुक जाओ, वही बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा ए एक्स की वैल्यू क्या है 3, इसका स्क्वायर 9, ए वाई की 4 का स्क्वायर, 25 किसका रूट है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 आ गई वैल्यू ए की। वैसे बी की भी होगी। ए वाई क्या है 12 144 प्लस 25 169, 169 का रूट 13। मुंडी हिला दोगे पर एक दिन मुंडी उठा के फेंक देंगे तुम्हारी। तो मैंने जब पूछा क्यों नहीं बता रही थी, ये बताओ पहले तुम। पता नहीं था ना कि ये कर तीर चला रहा पर ये नहीं पता तीर कहाँ चलाना है। देखना बच के नहीं, किसी घुस ना जाए कहीं पर, बच के। ठीक है, अब इधर आओ, अभी इधर आओ। तीर चलाना भी कहाँ आता है सही से, अधकटे तो तीर चला रहे हो उंगलियाँ। इधर आओ, अब हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। इसके लिए हमें चाहिए, हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसके लिए पता चाहिए क्या, एंगल। जैसे तुमने कहा कॉस थीटा, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो एंगल चाहिए। बहुत अच्छे, सही क्वेश्चन था, पर इसको हम लोग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? अगर एंगल ना दिया जाए तो और तुम्हें एंगल की ज़रूरत भी नहीं है अगर तुम्हें कंपोनेंट्स के पता है क्या है, मैं बताता हूँ। अगर इसका तुक्का लगाए तो पता है क्या आंसर आ सकता है। तुक्के ज़्यादा मतलब अगर एक बार लगाया जाए, देखा जाए हाँ, तो 169 + 25 5 9 5 प्लस 8 प्लस 16 तुम्हारा 64 प्लस 256 इक्वल तुम्हारा 0। फिर उसके बाद तुम्हारा ये क्या आया, 1 कैरी गया 12, 1 कैरी गया 320, रूट 320। इधर आ जाओ, वैसे नहीं निकलेगा बउआ भाई मेरे, नहीं निकलेगा, धक्का नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, आगे आना पड़ेगा इसके लिए। मैंने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर ए यहाँ पर है और तुम्हारा ये तो उसके नहीं ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, नहीं ये भी ऊपर, ये सही है। इसके बाद ये तुम्हारा इधर है और ये तुम्हारा इधर है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा है ए, ठीक। ये डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4, ये 3 ये 4, कोई दिक्कत। 3x कोऑर्डिनेट 4y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हमारा 5 5 12 ये 12। हम पर जब किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या करने की कोशिश करते हैं, बता सकते हो? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। नहीं, ये सही, ये वाला जो पॉइंट है इसके बस ये क्या है, निकाल कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देते हैं सबके और एक एक्सटेंड कर देते हैं। अगर सीधे डायरेक्शन में है तो एक ही लाइन में है, हाँ ऐसे करते हैं। ऐसे तो करते हैं। हाँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया, ये ऐड करा, इनका डायरेक्शन बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ये हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन ना हो, मान लेते हैं तुम्हारा बी इस जगह लाई कर रहा है, तो क्या आता है इनका रिजल्टेंट, बीच में इनके बीच से निकलता है। इसमें भी हमने क्या करा, ये हल्का देखो जाएगा हल्का सा आगे। पैरेललोग्राम मान लेते हैं हम लोग एक बनाते हैं, जैसे हम लोग पैरेललोग्राम रूल से बनाते थे, मान लेते हैं पैरेललोग्राम बनाया, ठीक। ये
तो हल्का इसको क्लीन बनाना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन। यहाँ पर मान लेते हैं हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया कुछ ऐसे करके, ठीक, ये हल्का सही बना है, एक नंबर। मैंने कहा ये हम लोग का ए वेक्टर है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है x0, ये हम लोग का बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं तुम्हारा x1 और y1। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या है, इनकी डायगोनल होती है। हाँ, इसके टिप के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लेते हैं ये क्या है तुम्हारे 3 4 m और k, ठीक है। ये जो हैं इनका हम लोग अगर कंपोनेंट बना दें तो इसका जो r आया है हम लोगों का, इसके कंपोनेंट्स ही बन जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें r कंपोनेंट इज इक्वल टू mi प्लस के जे, इनमें तो भाई हमने यही करा है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स थे 3 और 4 इनको हमने कंपोनेंट्स में लिख दिया है। बी हमने क्या करा है 5 और 12 में लिख दिया है। वैसे अगर हमने आर को भी ऐसे लिख दिया तो हमें इसके रिजल्टेंट का इन दोनों का जो ऐड करा है उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, उसका वेक्टर की वैल्यू तरीके से पता चल जाएगी क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, समझ गए। अगर हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, यार हम तो आवाज़ विकास में थे, अभी तो नहीं, अभी तो हम आवाज़ विकास में, वहाँ से अभी तो यार मैं शाम तक हो जाएगी, बताऊँ कुछ काम था, मेरे टाइम मुझे कंफर्म नहीं, बताओ कुछ काम हो तो बताओ। क्या कहीं चलना है क्या? क्या कहेगा? अच्छा, अबे आज तो है नहीं, आज तो यहाँ आवाज़ी का उसमें शाम तक आप टाइम बताओ, अगर आ जाएंगे तो आ जाएंगे। 4 तीसों तो नामुमकिन है। कौन था? अरे भाई वही है, अपनी बात नहीं है, अनुराग रस्तोगी। चलो अगली बार से किसी ज़रूरी फ़ोन ना हो तो ना उठाना, इतनी कृपा करना हमारे मैं ऊपर। उठ गया था तुम्हें। चलो अगली बार से कोई फ़ोन ज़रूरी ना हो, मामा पापा किसी का ना हो तो नहीं उठाना, अगर मम्मी पापा को तो उठा लेना, ठीक। अब इधर आते हैं, हमने कहा अगर हमें एम के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हम लोग आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ गए। अब एम के कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। देखो के इसकी जो हाइट है आर की, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसकी हाइट y1 ही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, लाइन सीधी गई है, हाइट की चेंज नहीं होगी। तो के की वैल्यू क्या आ गई y1 प्लस 0, जो इसके कोऑर्डिनेट है y वाला। अगर यहाँ पर हम लोग का y2 होता तो y1 प्लस y2 हो जाता। दोनों को हमने क्या करें y कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दिए। ऐसा भी क्यों बता देता हूँ मैं, मान लेते हैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ, ये हम लोग का पैरेललोग्राम है, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के y1, इसके y2, जो ऐड होगा यहाँ पर वो क्या है बता सकते हो? मतलब जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट आएगा क्या होगा? तो इसकी हाइट हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स देखो बताता हूँ क्या होंगे। यहाँ तक की हाइट जो है हाँ वो क्या है, बी वाली है y1, पर इतनी उसकी जो अपलिफ्टिंग हुई है, अगर तुम इसको यहाँ रखोगे तो इसी की जो हाइट है वो ये वाली हाइट आएगी। तो हमने कहा ये वाली हाइट इस वाली हाइट में ऐड होगी और हमें क्या मिली, ये वाली हाइट। तो हमने ए के जो y है और बी का y उन दोनों को ऐड करा, हमें क्या मिल जाएगा के, हाँ आर का y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हमने इसका x और इसके x को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा m। हाँ आप कहोगे कैसे, बताता हूँ। ये जो है ये है, ये क्या है, हाँ अरे उसको छोड़ो, राइट, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस सेम है, क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। एंगल सेम, हाइपोटेन्यूस सेम, हाइट भी सेम, आरएचएस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, हाँ ठीक। इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने, हमने क्या पता चला, ये वाली हाइट ये सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। तो हमने कहा ये वाली एक्स वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो हमें ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, हाँ तो हमने इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमें m मिल जाएगा। हाँ ये वाली वैल्यू क्या थी, x1, x1 ये क्या है x, x तो हमें क्या मिल गई, x1 is equals to m
एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एम। तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के दोनों के ऐड कर देंगे, हमें अपना रिजल्टेंट मिल जाएगा। मतलब जो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट उनको ऐड कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देंगे, हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। बस। समझ गए? तो मतलब हम लोग 3 और 3 और 5 को ऐड करेंगे, तो हमें आर ए प्लस 8 एन कैप 8 एन कैप ए प्लस बी क्या आएगा 8, एन कैप। हाँ 8 आई कैप प्लस अच्छा आई कैप रहेगा। प्लस 16 जे कैप। भाई वही तो है, एक्स के कोऑर्डिनेट में तो हम बात करिए ना, हमने एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करें पर यूनिट वेक्टर तो वही है। समझ गए? कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर 10 भी आ जाए ना वेक्टर, अगर उनके कंपोनेंट लिखे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा। मतलब एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है। बिल्कुल अच्छी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है ये, सबसे बहुत तेज़ी से काम होता है, इससे तुरंत तुम फाइंड कर लोगे क्या क्या चीज़ है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं लगी इसमें? ऐड कर लो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तुम्हें उनका रिजल्टेंट मिल जाएगा ए प्लस बी। तुमने फॉर्मूला लिखवाया था लेकिन अब याद नहीं। हमने तो बहुत कुछ लिखवाया है, याद नहीं। याद नहीं है, पर इसको का ध्यान में रखना, ठीक है? हम लोग इन दोनों कोऑर्डिनेट, अगर मैं 3 वेक्टर भी दे दूँ, मान लो मैं सी दे देता हूँ यहाँ पर, जिसकी वैल्यू क्या है तुम्हारी 10 आई कैप प्लस 14 जे कैप। अब इसके सी कैप को तुम ए प्लस बी में ऐड कर दो, क्या आएगा? ए प्लस बी में हाँ ए प्लस बी हमारा आया था, क्या आया था? 8 आई कैप प्लस 16 आई कैप आया था। अब तुम 16 सी को ऐड कर दो, 28 आई कैप प्लस 28 की 18, सॉरी 8 था ना, हाँ सॉरी 18 है क्या, एक क्या आई कैप बस। तुम बताओ वाई की वैल्यू क्या आएगी रिजल्टेंट की? बहुत अच्छे अभिषेक, मुझे लगा नहीं था बता पाओगे। ठीक, समझ गए? समझ गए ना हम लोग कैसे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं? कोई दिक्कत लगी इतने तक? अब हमें बात करनी है मैग्नीट्यूड की। भाई हमें रिजल्टेंट पता चल चुका है क्या? अरे तो बस सिमिलरली हम लोग अपना फॉर्मूला लगा देंगे, हाँ पाइथागोरस थ्योरम, ख़त्म चैप्टर, फिनिश। क्या तुम लोग को इसमें कोई दिक्कत लगी? नहीं इस चैप्टर को फिनिश करा जाए, नहीं करा जाए? न्यूमेरिकल यार फिनिश करा जाए। हाँ न्यूमेरिकल वाला फिनिश करा जाए, चैप्टर अभी तो बहुत लंबा है, तुम लोग को न्यूमेरिकल बहुत बताने हैं। चलो तुम लोगों ने इतना कर लिया सॉल्व, बहुत ही अच्छी बात है। अब तुम्हें फाइंड करना है क्या, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर। कर पाओगे? क्या ए फिर उसके बाद तुम फाइंड करो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट का और ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का क्वेश्चन मैग्नीट्यूड। यही है। यही सेम, सब कुछ सेम, फाइंड करो। देखते कौन करता है। ये तो मैंने भैया सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी लिखवाई है, इन पे तो भैया जान लगा दी अपनी मैंने। जब कंपोनेंट्स दिए जाते हैं तो किस तरीके से उनका मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर में और वेक्टर प्रोडक्ट में, सबको बताया है। वेक्टर प्रोडक्ट में तुम नहीं आए थे कल, वीडियो देखी थी? नहीं वीडियो नहीं देखी थी। आइडिया है वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? इतना तो है ना आइडिया? क्रॉस प्रोडक्ट ना, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना, आइडिया है क्या इसका? हाँ तो उसी हिसाब से तो चलो मैं ट्रिक तुम्हें शॉर्ट, स्केलर प्रोडक्ट तो याद है। हाँ वेक्टर नहीं याद है, वेक्टर उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी तुम्हें पता नहीं है क्या? मतलब अगर कंपोनेंट दिए गए तो किस तरीके से निकाले ना, खुशी हो रही है कि नहीं करना पड़ेगा। वो नहीं तुझे नहीं। हाँ, मैं टेंशन ना लो, मैं खुशी नहीं, अभी मैं बता दे रहा हूँ, टेंशन ना लो तुम, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आई की वैल्यू 0, आई, अरे ये भैया क्रॉस प्रोडक्ट है, जे कैप की वैल्यू के कैप, उसके बाद तुम्हारी जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप की वैल्यू माइनस के कैप, और उसके बाद तुम्हारी जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप की वैल्यू 0। सारी पॉसिबल चीज़ लिख दी हैं, अब सॉल्व करो इशू, कर लो। सिर्फ 1 मिनट का टाइम है हर क्वेश्चन के लिए, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। चलो 4 मिनट बहुत समय है, वैसे ही है बहुत ज़्यादा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, मतलब क्या 4 मिनट है हम लोगों के पास? 4 मिनट है तुम्हारे पास, पर एक अगर 1 मिनट में एक ना कर पाए दूसरा करोगे, 1 मिनट ज़्यादा एक नहीं लगाओगे, और दूसरे क्वेश्चन में पहले नहीं आ सकते हो, पहले पे रहना। एक इधर आओ, मेरे पास अगर ए कैप ए तुम्हारा मैं करता हूँ डॉट प्रोडक्ट बी से, तो हम लोग कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर। देखो ये जो तरीके हैं ना इतने लंबे वाले, अगर तुम ये करने में बैठ गए पेपर में, तुम रोते बैठ जाओगे और कर नहीं पाओगे, खासकर OMR वाले पेपर में, जैसे IIT JEE वाले हैं, मल्टीपल चॉइस वाले में। अगर सॉल्विंग कहीं दी गई है तो तुम भाई कैसे करोगे बताओ? ऐसे करोगे ना, 3i कैप प्लस 4j कैप भैया डॉट प्रोडक्ट 5i कैप
फिर ब्रैकेट 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट प्रोडक्ट 12j कैप। इतना करोगे लंबा लंबा, कब? जब तुम्हें दी जाए रिटर्न में। और कैसे करोगे? 5 × 3 15 आई कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस 20 जे कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस 3 आई कैप 36 आई कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप, फिर उसके बाद तुम्हारा 48 जे जे। ठीक है। अब भैया कभी मान लो तुम लोग भूल गए कि भैया आई का मतलब क्या है, जे आई का मतलब क्या है, आई जे का मतलब क्या है, जे जे का मतलब क्या है, और भूलोगे क्योंकि तुम लोगों ने रटा है सिर्फ। सच बात तो ये है, हमने जब समझा रहे तुमने कहा क्या देखा है, नीचे वाली बस वैल्यू देख लो जो हमने निकाली, तुम लोग ने ये समझा नहीं कैसे निकाला है, समझा है? आई आई जीरो क्यों हुआ? कल बता आई की वैल्यू क्या है? वो तो कल वाला तो वेक्टर प्रोडक्ट था। यूनिट वेक्टर। हाँ कल वाला तो वेक्टर प्रोडक्ट था, ये तुम्हारा वो है ना स्केलर प्रोडक्ट। आई की वैल्यू क्या आएगी? यूनिट वेक्टर है तो आई आई की वैल्यू अगर यही डॉट प्रोडक्ट में ना 1 आएगी। क्यों आएगी? क्यों आएगी? ये तो बात है क्यों आएगी। पकड़ो, आ जाओ, आओ आओ ना, यही नहीं पता ना, नहीं क्यों आएगी। तो करो कोशिश करो। तो फॉर्मूला नहीं याद है क्या डॉट प्रोडक्ट का? लगा दो। सिर्फ 3 चीज़ें उसमें रखनी है, एक एंगल और मैग्नीट्यूड। ऐसा ही कुछ है। ए बी कॉस थीटा है। ए बी क्या है? आई आई 2 वेक्टर है। मैग्नीट्यूड क्या है? 1 1। 1 1 अब आगे का बताओ हमें। एंगल बनेगा 0 डिग्री का, cos 0 मतलब 0 1। आ गया। फिर जे आई का क्या आएगा आंसर? इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, जी और आई के बीच में, और ए और बी वेक्टर होंगे, ए और बी, जे और आई, और इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और cos 90 वैल्यू 0 देन 0। ठीक 0। अब तुम बताओ अभिषेक कैसे ही बता रहा? क्या तुम तो कुछ मतलब ही नहीं क्लास में चल क्या रहा है, अपने मटर गश्ती में मस्त हो। ठीक है, आंसर सही निकाल लिया तुमने, खुश ना हो। समझ गए समझ गए हो ना? चलो बताओ आई जे का मतलब क्या है? आई जे बना ले आ, तिकोना बनाओ तिकोना। भैया तुम कब तक बनाओगे? ज़िंदगी निकल जाएगी बनाते बनाते। ना बनाओ, छोड़ो, माइंड का इस्तेमाल करो। आई जे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ ठीक है, वो जो उसने बताया। आगे बता, आगे बता। 90 डिग्री के आगे तो करके दिखाओ। वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमा दिया, चलो वो भी हमने। आगे बता। ख़त्म खेल, पता ही नहीं तो पूछूं क्या मैं? फिर मैं पता नहीं, सीधे मुंह फाड़ के बोल दो पता नहीं। और क्या बोले यार? अबे भाई दिमाग तो चलाओ कहीं ना पहले। गलत नहीं लगता हमें जब कोई बोलता है पता नहीं, बस ये गलत लगता है अगला बंदा दिमाग ना इस्तेमाल करे। तुम डायरेक्ट मुंह बताना, यही आदत हो गई बचपन से, मुंह पता नहीं पता नहीं। अरे इस्तेमाल करो दिमाग अपना, तब तो तुम्हें पता है। तुम्हें आया था ना उस दिन क्लास में, यशु नहीं आया था ना स्केलर प्रोडक्ट में? स्केलर में हम आए थे, ये नहीं आया ये नहीं आया था। और वेक्टर में आए थे तुम? वेक्टर में ये आया था। कल ही की बात है, परसों की। आई 0 क्यों आया अब ये बताओ? आई क्रॉस प्रोडक्ट आई क्यों 0 आया? तुम तो बैठे थे ना उस दिन, अब बताओ। क्योंकि उसका एंगल जो बनेगा ना तो वो 0 ही बनेगा मतलब। अरे यार अरे यार डायग्राम बता दें। दोनों समझ में आया। टेबल याद है पर लिख के बता लो, क्योंकि लिख के तुम क्या कर लोगे? 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28। मन में धीरे होगा ना ऐड, दिक्कत हो जाएगी। जब तक लिखोगे तब तक मन में ऐड हो जाता है, और सुनाने में घटाघट सुनाना पड़ जाता है। दिक्कत तो यही है। तो इधर आओ, तुम पहले बताओ हमें। आई क्रॉस प्रोडक्ट आई क्यों 0 होगा? ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, और तुम्हें ही बताना है। बैठे रहोगे यहीं पर, छुट्टी नहीं होगी आज। तुम्हें दिमाग चलाने की आदत नहीं, चलाने की आदत हो गई है। जो बनेगा वो 0 बनेगा ना, क्योंकि आई चल यशु इधर आओ तुम, हम लोग अपने इस पर आते हैं टॉपिक पर। इनको बोलने दो, जब तक ये सही नहीं बोलेंगे तुम बोलते रहो भैया, हम सुन रहे हैं तुम्हारी दुख दर्द कहानी, सुनाते रहो अपनी जीवनी। आज छोड़ेंगे नहीं तुमको। तुम्हें बताऊँ आदत हो गई है, कीड़े पड़ गए तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें दिमाग चलाना ही नहीं है अपना। ना चलाओ, हमें भी नहीं चलाना है।
देखो बकरा भी कह रहा है हाँ। आज को दोस्त मिल जाएगा ना एक, आज को दोस्त मिल जाएगा ना खेलने के लिए रात में। चलो आगे आते हैं। तुम ये अपना वो सोचते रहो, तुम इधर ना हो, तुम अपना सोचते रहो क्यों होगा। तुम थे ना क्लास में, इसमें तुम्हारी वजह है कि तुम अब्सेंट थे, उसमें तो तुम प्रेजेंट थे, परसों की बात है, और ये तुम्हारी एक हफ्ते पुरानी बात है। अब शशु यहाँ पर हमें क्या बताया, आई इंटू आई क्या है, आई इंटू आई 1। डॉट प्रोडक्ट, हाँ तो 15 इंटू 1 हो गया, प्लस तुम्हारा 20 जे आई का 0 हो गया, 0 आई जे 0, 48 जे जे सिमिलरली 0 एंगल है, 1 आ गया, तो 48 आ गया। हाँ सर 48। आंसर क्या आया, 15 और 8 8 5 13 3 अच्छे लगे 4 5 6 63 कितना 63। पक्का, हाँ ठीक है 63 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, तुम बेटा वो बताओ, इधर तो ध्यान ना दो, तुम ना सोचते रहो, डायग्राम बनाओ, जो हगामती करनी कर ले आ रहा तुम। अब आते हैं इस पर, यशु पर एक चीज़ देखिए, अभी उस पर नहीं आते हैं, अभी इधर ही आते हैं। तुम अगर इतना लंबा करोगे, तुम्हारे IIT JEE किसने करोगे तो कितना समय बर्बाद होने वाला है लिखने में। एक शॉर्ट ट्रिक क्या थी, मैं तुम्हें उसी दिन बताई थी, किस दिन, जिस दिन मैं प्रॉपर्टी बता रहा था। मैंने नहीं लिखा था अगर हम लोग दो कंपोनेंट दिए गए, दो वेक्टर के, तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो इसके x कंपोनेंट है इनको मल्टीप्लाई करते हैं 15, और इसके जो y कंपोनेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं और आंसर आ जाता है। यही थी ना तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक, तुम उस दिन आए नहीं थे। प्रॉपर्टी ने मेरी लिखवाई थी, आए नहीं थे। स्केलर प्रॉपर्टी दिन आए, तुम आए थे स्केलर में, हाँ तो देख लो फिर, लिखवाई है, नहीं लिखी है, देख ले यार, तुम संतुष्टि पा लो। अच्छा, लिखी है लिखी है, MA वाली ना, कौन सी दिखाओ जरा, ये तो नहीं है, ये नहीं है, रुको जरा, ये तुम्हारी क्या है, कौन सा पन्ना है, वेक्टर ऑफ, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, लिखी नहीं साला तुमने। ये 8 वाली यही पूरी थी, हाँ और इसका आंसर इधर था, ये अच्छा 8 थी, 8 से इधर आ गई। क्या ये आया आंसर, दिखा ही नहीं तुमने, करोगे क्या। सुनो, हमारे दो वेक्टर हैं, वेक्टर डायरेक्शन उनका सेम है, तो एंगल जीओडी भी बनेगा। बन गया, हाँ, आगे तो इतने 0 तो बन रहा डिग्री एंगल, आगे तो बताओ, तुमसे आगे बड़े काम चाहता हूँ, पूरा बताओ। अरे यार, तो क्या हो फिर, जैसे मान लो आई और जे का रिजल्टेंट होगा तो मुझे क्या, मुझे यहाँ पर बताओ, मुझे उधर नहीं मान लो, इधर कुछ है ही नहीं, हम जानते नहीं, हमें ये बताओ आया क्यों 0 आया, हमें बता दिया कि हम तुमसे पूछ रहे हैं क्यों आया, बताओ, दिमाग चलाओ। क्योंकि 0 तुम 10 घंटे से बता रहे हो, मैं ये आगे बढ़ना चाहता हूँ इससे। एंगल जीरो है ना, तो 0 है क्या मतलब है, कॉस 0 1 आता है, और डायरेक्शन भी सेम है। कॉस 0 1 आता है, अरे यार कॉस 0 1 आता है ना, पता नहीं। कॉस 0 रख दूँ मैं, 1 आ जाएगा, tan 0 रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, मतलब क्या आया ये बताओ। डायरेक्शन यार, डायरेक्शन मैंने बताया था, क्या बताया था, अच्छा मैं बताऊँ मैंने क्या बता दिया, बता। डायरेक्शन सेम और क्या कहते हैं, दो मतलब वेक्टर हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका मतलब रिजल्टेंट 0 आएगा। कब 0 आएगा, रिजल्टेंट बहुत चीज़ों से आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का, उसके बाद तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, उसके बाद तुम्हारा एडिशन माइनस, 10 तरह की रिजल्टेंट है, कौन सा रिजल्टेंट आता है तुम्हारा 0। कल बताया था यार, तो भाई याद है। आधा अधूरा भी नहीं सही से याद है, और तुम मेरे सोचते रहो। आज किताब है तुम्हारे पास, ओपन बुक चैलेंज है, कर लो, वो भी तुम नहीं कर पाओगे, हमें पता है, फायदा नहीं तुम्हें कुछ करके। 0 के आगे बढ़ो, इतना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं, समझ गए। अब यशु आ जाओ इधर, तुम देखो तुमने वो प्रॉपर्टी लिखी नहीं 8वीं, शाबाश, बहुत ही मेहनती लड़के हैं आप, हमें पता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, दो तो नहीं लिखी तो आगे। हाँ अब आगे आते हैं, तो फिर बता रहा हूँ। हम लोग मान लेते हैं, हम लोग को अगर कोई दिया गया ए वेक्टर, ठीक, AXI प्लस AY जे आई कैप, ठीक, और फिर सिमिलरली हमें क्या दिया गया है, बी वेक्टर BXI कैप प्लस BY जे कैप, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, इससे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपली हम लोग AX इंटू BX कर देंगे, प्लस करेंगे AY BY, बस सिंपल, खेल ख़त्म, इतना झमेले कोई मतलब ही नहीं। चलिए बाबा, यही दी थी मैंने ट्रिक उस दिन में। अगर मान लो इसमें तुमने AZ भी आ गया तुम्हारे पास, तो क्या करोगे, इधर देखो यशु, अगर तुम्हें AZ दिया गया, BZ भी दिया गया, तब क्या करोगे,
और AZ और BZ दिया गया तो बस उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सटीक। अभी ऐसे डायरेक्ट ना लिख देना, इसकी पूरी मैंने वो लिखा सोल्यूशन, डेरिवेशन भी वीडियो डाल ली, देख लेना, ठीक है, डली हुई है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर वेक्टर वाला कुछ है, स्केलर प्रोडक्ट वाली देख लेना, सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक। सिमिलरली नहीं होता है वेक्टर प्रोडक्ट में, सिमिलरली नहीं होता है, उसका थोड़ा केस अलग है। पहले अभी तुम इसमें प्रैक्टिस मारो, वेक्टर प्रोडक्ट में भी नहीं आऊँगा मैं। चलो मैंने एक वेक्टर तुम्हें दे दिया है, कौन सा तुम्हारा 5i कैप प्लस 10, जो हमने बताया ना वो वाला बता था यार। वैल्यू बताओ, ए डॉट प्रोडक्ट बी डॉट प्रोडक्ट बताओ। इसका आंसर हाँ इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। 65 60 एक, वहाँ क्या लिखा है? 2 36 3 60 360 4 60 5 6 420 7, कितना जल्दी हो गया ना, 10 गुना ज़्यादा तेज तुमने आंसर सॉल्व करा इसका। 420 420 ही कर लिया मतलब तुमने इस बार। हाँ ज़रूरत ही नहीं है ना, उसके बताने का मतलब ही नहीं है। इसमें लगेगी नहीं, इसमें लगेगी नहीं cos 90, cos थीटा है ही नहीं इसके फॉर्मूले में। ओपन बुक चैलेंज वो बता ना ट्रायंगल वाला वो प्रूविंग, जो मतलब कि परपेंडिकुलर होती है इधर जाती तो उसके बराबर हो जाता है। इसमें ये लगेगा ही नहीं, cos की जरूरत ही नहीं। वो तुमने अच्छा निकाला, cos 90 जीरो, ये बढ़िया है, तुमने cos 90 की वैल्यू अच्छी लगाई, cos 90 की वैल्यू जीरो ही होती है, पर उसका मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन में। ओपन बुक चैलेंज क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं आता तो ढूंढ लो, तुम्हें पहले समझो, एक चीज़ समझो, तुम इसमें लैग कर कह रहे हो, तुम्हें तीर चलाने के दिए गए हैं, इस समय तुम्हें तुम्हारे पास क्या चीज़ नहीं है, तुम ये ढूंढो। क्या तुम्हारे पास तीर अच्छे से हैं, तुम्हारे पास क्या बाण है, क्या तुम्हारे पास आँखें हैं देखने के लिए, क्या हाथ लूला लंगड़ा तो नहीं है, क्या उंगली में चोट तो नहीं है, हर चीज़ चेक करो पहले अपनी, उसके बाद लड़ने पे जाओ। हाँ अभिषेक की मौत उसका दो ठीक है इधर आते हैं। अब देखो यशु, एक और ऐसे ही, अभी पहले इस पर तो मास्टरी हासिल करो थोड़ी बहुत। मैंने कहा तुम्हारा 8i कैप 10j कैप बी कैप तुम्हारा है 15i कैप प्लस 21j कैप। फाइंड करो तेरी से, 15 8 जा 15 जा 120, 120 हमने बता दिया, आगे बता 120 प्लस 210 कितना आया आंसर। 120 प्लस 210 आ जाएगा 210 और प्लस 120 210 कितना, 330। जीते रहो सदा सुहागन रहो, आंसर आ गया, खेल खत्म। और इतना तुम्हारा था, उसका तुमने शॉर्ट कर दिया। और ट्रिक यही होती है, सब लोग बंदे यही इस्तेमाल करते हैं, पर इस पे तब जाना जब तुम्हें पूरा प्रूविंग दिखानी हो, जैसे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में। पर अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो हमेशा इस पे जाओ, समझ के। आगे बढ़ते हैं अपना क्रॉस प्रोडक्ट पर, पता नहीं कर पाओगे, आओ इधर। वो वाला हम बताएं, ये आई कैप इंटर जीरो क्यों आया? कहाँ पर आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप, हाँ रुक जाओ मुझे बता दोगे। एक प्रॉपर्टी मेरी मिट भी गई है, कौन सी, जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप। यशु एक प्रॉपर्टी मिट गई है मेरी, कौन सी, जे कैप इंटू जे कैप। ठीक है करो इसको प्रूफ, लिखो जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप क्या होगी बताओ। जीरो होगी, हमें नहीं पता, हमें तो जीरो आता क्या है। होगी ये बताना है। हाँ देख कर हाँ पानी की बोतल ला यार, हमें इनको आज बैठा रहने दो ऐसे ही। जे कैप एक वेक्टर लेट कर ले रहा है, हाँ तो जे कैप कैप बनाना ना भूलो। जे कैप इंटू जे कैप इंटू sin थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। देन जे कैप इंटू sin थीटा की वैल्यू, sin जीरो की वैल्यू आ गई 0, सॉरी 0, तो इसकी पूरी वैल्यू आ गई 0, तो ये पूरा आ गया 0। आप भी चमन चुती हैं, बैठ जाइए। सही है, पता है, गलत है ये, ये गलत है। मतलब सही कह इसको मैं दूंगा नंबर 25%, 25 पता है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है तुम्हारे लिए, ज़्यादा बहुत है। 10% आने चाहिए मेरे हिसाब से। तो तुम लोगों ने दोनों ने, मैं क्या कह रहा इतनी देर से यही कहना चाहता हूँ, पहले अपना बाण तीर सब कुछ देख लो कि तुम्हारे पास है, आइडिया है सब कुछ तुम्हारे पास, उसके बाद अपना पेन चलाना चालू करो।
मर जाओ जाकर। तो प्रॉपर्टी देख कर भी नहीं समझ पाए होगे, हमें पता है। नहीं ना समझ पाए ना प्रॉपर्टी देख कर भी, हाँ या ना अभिषेक? बता दो दिया यार, कैसे बताएं? तुमने इतने से बताया है कि अच्छा हमें ये बता दो, तुमने एक मिनट ये बता दो हमें, तुमने इतने से बताया क्या है हमें? हम बता देंगे अभी। हाँ क्या? ये लाइन और ये लाइन की वैल्यू 0 और तो भी 0 होगा। देखा, तुमने सिर्फ इतनी देर से ये बता रहे हो कि एंगल दोनों के बीच का 0 है, बस ये बताना चाहता ना ये इतनी देर से कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 आ रहा है। आगे तुमने बढ़ा, तेरी कोई प्रोग्रेस करी, अलग तरीके से तुमने सोचने की कोशिश नहीं करी, ये दिक्कत थी। तुम अपनी सोच ही में अटके रहे कि तुम्हारे उन दोनों के बीच का एंगल 0 है, और तुम ये मानते रहे कि तुम सही हो। तुम सही हो, 0 दोनों के बीच का एंगल है, पर उसके आगे तो बढ़ो। तीर, हाँ हमें पता तीर है भैया, बाढ़ भी ढूंढ लो। बाढ़ ढूंढ लो मतलब क्या? फॉर्मूला क्या है ढूंढने का? जब दोनों तीर तुम्हें एंगल पता है, बाण पता है, उसके बाद ये ढूंढो कि तुम्हें किस डायरेक्शन में मारना है। उल्टे चलाना है अपने सीने पे। वही कह रहे, डायरेक्शन भी ढूंढो। अभी थोड़ा ना ऐसे मार दोगे, तो डायरेक्शन अब ढूंढो। तुम्हें क्या ढूंढना है उसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जब सारी चीज़ें बढ़िया से तुम कर लोगे, चला दो तीर, भले निशाना कच्चा है शुरुआत में, बाद में पक्का हो जाएगा। a vector into a vector is equal to sin theta and tan। मर हो जाएगा तुम्हें। ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है प्लेन के। ये फॉर्मूला तुम्हें पता था क्या? हाँ पता था। हाँ कहोगे ना? अबे यार बेफालतू अपने मत बता, क्या कहो। तुम हाँ कहोगे, हमें तो बचपन से याद है, तुम कहोगे ये तुम्हें पता था, याद है तुम्हें, पर तुमने इसको लगाया नहीं। आपने अभी तक, अब हम लोगों ने ए को क्या माना है? जे कैप। समझ रहे हो? हाँ समझ गए। फिर हमने दूसरा भी इतना घम, हाँ समझ गया, एहसान कर दिया हमारे ऊपर रही से। बी क्या हमने माना? जे कैप। ठीक, इन जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? जे कैप का मैग्नीट्यूड क्यों? क्यों का आंसर जरूर देना पड़े कुछ भी करने से पहले, मतलब बाद में। फंस गया फिर से। मैंने बताया था। हमने तो बताया था वन है, क्यों बताया था हमने? ये भी बताया क्यों कहाँ होगा ये। नहीं याद है ना? समय कितना हो रहा है आज का? 5:01। क्लास 4:30 बजे ओवर होती है। खेल खत्म, पैसा हजम, दोनों लोग सॉल्व करके लाओगे। जे कैप क्या होगा? अरे जे कैप का मैग्नीट्यूड एक इसलिए होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसी अब के बस खेल खत्म, मुझे पता तुम्हें आ गया है, संतुष्टि है, मुझे पता समझ में आ गया क्या कहना चाहते हो तुम। कॉपी में सॉल्व कर दो अपना ये, इसकी वैल्यू ऐड करो ना जल्दी से। अब इतना नहीं कर सकते हो? अरे उसमें क्या 1 रख देंगे into- ए करो उधर, सबको नहीं पता है ना। बहुत लोग बैठे थे ना। जे कैप भी लगाना ना भूलना। और कौन सा साइन लगा रहे हो? इम्प्लाई ना लगाओ, इक्वल। हाँ एन कैप लगाना फिर भूल जाते हो तुम यार। जीते रहो। ठीक है, आ गया, इनका सही आ गया। तुम बेटा तुम बैठे रहो। बढ़ा ले रखना। हाँ तुम्हारी जैसी छुट्टी कल, तुम अभी आज की वीडियो पूरी देखोगे जाकर।